मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर दिया है और सभी वर्गों का उसमें ख्याल रखा गया है। खास तौर से अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं इस बजट में देखने को मिली हैं। और खास तौर से अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहां बागवानी मिशन योजना शुरू करने का बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो फूलों की खेती करने वाले किसान हैं उनको एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं कि गुरुग्राम में फूल मंडी बनाने का भी ऐलान किया गया है। चूँकि फरीदाबाद का गाँव फतेहपुर बिल्लौच फूलों की खेती का हब माना जाता है, हम उसी हब में पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ जो फूलों की खेती की जा रही है, ऑर्नामेंट प्लांट जो यहाँ लगाए गए हैं उसी हम खेत में हैं। और देखिए तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ हर किसान, हर दूसरा किसान इसी तरह की खेती करता है। और महिलाएं भी किसानी में काम करती हुई पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खेतों में काम करते हुए उनको भी देखा जा सकता है। किसानों से बात करेंगे, चूंकि इसे एक बड़ी मांग थी। फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच से ही जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनकी तरफ से इंडिया न्यूज पर ही पहले भी इस बात को लेकर अपनी बात रखते रहे थे कि इनकी जो फूलों की मंडी है वो गुरुग्राम में बननी चाहिए। हमारे साथ में प्रोग्रेसिव फार्मर हैं यश मोहन सैनी। सैनी साहब, कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री सैनी का ये जो बजट है? बहुत अच्छा बजट है जी। हम तो बहुत खुश हैं इस बात से, क्योंकि हमारे लिए हम बहुत परेशानी होती थी दिल्ली जाने के लिए। एक तो पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। 10% हमें वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट को देना पड़ता था, वो अपने हरियाणा गवर्नमेंट को जाएगा। फिर हमारी ये एयरपोर्ट के भी नज़दीक है गुड़गांव, बहुत सारी हमें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। हम बहुत दिन से हम मांग कर रहे थे मंडी की, अब जा कर के हमारे सैनी साहब ने पूरी की है, तो इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। इनके बहुत आभारी हैं जो हमको मंडी का इन्होंने वो दिया है गुड़गांव के लिए। और बहुत किसानों को जैसे फूलों में अब हम और भी कई किस्म के फूल पैदा करके हम अपनी गुड़गांव मंडी में पहुंचा सकते हैं। अच्छा, किसान चौपाल हम कर रहे थे पीछे, जब सेंटर का बजट आया था तो आपने ये बड़ी मांग रखी थी कि स्टेट गवर्नमेंट का इसका प्रावधान करे। अब ये प्रावधान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट से आप भी जुड़े रहे थे गुरुग्राम मंडी को, कि जल्दी से जल्दी उसको बनाया जाए। जी जी हाँ, इससे मैं जुड़ा हुआ था जी पहले से ही, तो नक्शा वक्शा भी बना कर तैयार किए थे। फिर ठंडे बस्ते में चला गया था ये, लेकिन अब हमारे सैनी साहब ने दोबारा से इसको चालू कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे किसानों को, जितने भी एनसीआर क्षेत्र के किसान हैं, सबको ही इसका खुशी का माहौल है सब में ही, क्योंकि हमें अब नज़दीक है। एक तो ये गुड़गांव, और फिर दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा जा रहा था, ये अपनी हरियाणा गवर्नमेंट, यानी कि अब रेवेन्यू जो है वो उसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट को होगा, ना कि दिल्ली को। ना कि दिल्ली को। ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में किसान हैं, सरपंच भी हैं आप यहाँ के, और खुद फूलों की खेती कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस जो प्रोजेक्ट है, फूल मंडी बनाने का ऐलान हुआ, इसके साथ साथ फरीदाबाद को बागवानी मिशन से जोड़ने की बात कही गई है? फतेहपुर बिल्लौच 96 से मैं इस हमारे चाचा ताऊ गांव के जो लोग पहले दिल्ली में हॉर्टिकल्चर में नौकरी करते थे, तो वो इस फूलों की खेती को दिल्ली से यहाँ ले करके आए। और फिर हमने उनसे नज़दीकी जाकर के इस बिज़नेस को समझा। फिर मैंने 96 में शुरू कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से गाजीपुर फूल लेके जाते थे। गाजीपुर में हम जितने भी लोग यहाँ से 500-400 किसान जाते थे, वहाँ एक भी किसान को लाइसेंस नहीं दिया गया। ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिए जो वहाँ के झुग्गी झोंपड़ी वाले थे और जो वैसे दलाल थे, और एक भी किसान को नेचुरल नहीं दिया गया लाइसेंस। और हमको ऐसी डेट दे दी गई गलत, जो हम जिस दिन लाइसेंस बट रहे थे उससे एक दिन की बाद डेट दे दी, और हमको एक भी लाइसेंस वहाँ नहीं मिला, और सारे लाइसेंस पैसों से बेच दिए गए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो एक किसानों को बागवानी, और जो स्टेट में जो ये गुरुग्राम में जो ये मंडी खोली है गुड़गांव में, ये बहुत ही नज़दीक और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सराहनीय काम किया है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो किसान फूलों से जुड़े हैं उन्हीं को लाइसेंस दिया जाना चाहिए। और जो पुलिस जगह जगह तंग करती है, जो दिल्ली में जैसे किसान जाते हैं तो हर जगह हर 100 मीटर पे पुलिस उनको रोक लेती है किसानों को, और उनसे पैसे वसूल करती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये भी थी, वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। और हमने फूलों से बहुत किसानों को हमने काम सिखाया है। और मैंने भी खुद डीपी सैनी फ्लोरिस्ट सेक्टर 15 फरीदाबाद NIT 5 नंबर में हमने फूलों का, और ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड वाइड पूरा हम फूलों का काम सेवाएं जनता को देते हैं। यानी कि जो हम जिक्र कर रहे थे कि फतेहपुर बिल्लौच को फूलों का हब कहा जाता है खेती के लिए, तो ये सही बात है?
ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में ये हमारे कौशिक साहब, आपके जो मैं चैनल से बोल रहा हूँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है हमारे गांव में आकर के, और आप हमारी समस्या को बार बार उठाते रहते हैं। और आज हमारी समस्या जब हम उठा रखी थी तो ये मुख्यमंत्री जी ने हमारी समस्या स्टेट की सुन ली है, और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। और जो हमारे युवा बच्चे हैं, जो वो बेरोजगार हैं, उनको वो इधर उधर ना भटकें, उनके पास ज़मीन बहुत है। आज इस गांव में, इस उद्योग में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति इस एग्रीकल्चर लैंड में आ रहे हैं, और हमारे युवा जो हैं रोजगार के लिए फैक्ट्रियों में भटक रहे हैं। वो फैक्ट्रियों में ना जा करके वो अपनी बहुत बड़ी खेती में बहुत बड़ा बिजनेस और पैसे कमा सकते हैं। ड्रैगन है, ग्लाइडुला है, रजनीगंधा है, गेंदा है, बहुत सारी फूल पत्तियां हैं, बागवानी। हमारी जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती जो रासायनिक खेती है, गवर्नमेंट उसको बहुत बढ़ावा दे रही है। उसके लिए बागवानी के लिए बहुत अच्छा बजट दे रही है, और फरीदाबाद के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है। फरीदाबाद के लिए बजट दिया है, और बागवानी को खास तौर से सैनी साहब का, ये तमाम जो सैनी समाज भी है यहाँ जो काम करता है खेतों पर, वो धन्यवाद भी कर रहा है। महिलाएं भी, चूंकि हमने जिक्र किया कि कंधे से कंधे मिलाकर खेती किसानी एक ऐसा काम है जिसमें महिलाएं भी पूरा साथ देती हैं। आपसे बात करेंगे, आप चूंकि इसी पेशे से जुड़ी हुई हैं, कितनी बड़ी राहत मिलेगी हरियाणा के किसानों को, और खासतौर से फरीदाबाद गुरुग्राम के आसपास के किसान हैं जो? पहले तो मैं हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जी का गुड़गांव में फूल मंडी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारे गांव के किसान दिल्ली जाते थे, वहाँ एक तो नो एंट्री की बहुत ज़्यादा समस्या थी, किसानों को 8 बजे के बाद एंट्री बंद थी, और दूसरा पुलिस तंग करती थी, टैक्स देना पड़ता था। और जो यहाँ के किसान हैं उनको लाइसेंस ना दे करके अन्य दलालों को दे दिया। अब इससे ये राहत मिलेगी कि जो गुरुग्राम में मंडी मिलेगी, हमारी कोशिश भी यही है, हम चाहते भी यही है कि जो किसान हैं उनको लाइसेंस दिए जाएं, उनको आने जाने की दिक्कत खत्म होगी, समय बचेगा। दिल्ली में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, पुलिस का, ट्रैफिक का, हर चीज़ का, दलालों का, उससे निजात मिलेगी। बिल्कुल, काफ़ी तरह की निजातें। देखिए, अब ये किसान इसीलिए खुश हैं कि जो कई बार परेशानी दिल्ली में अपनी फसल को ले जाने पर होती थी, पुलिस कई बार परेशान करती थी। एक और मुद्दा था कमर्शियल व्हीकल्स का, कि उसको रोका जाता था, उसको एग्रीकल्चर जो सामान उसमें खेती का जाता था उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया जाता था, परेशान उनको होना पड़ता था। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इस फैसले से हमारे क्षेत्र में फूलों का तो पहले से ही काम हो रहा है, और उसके बाद में जो बागवानी मिशन जो योजना है मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी ने शुरू की है, उसके अंतर्गत अगर फलों का काम भी यहाँ बढ़ता है तो उसमें एक नया फील्ड किसानों के लिए मिलेगा, उससे आय के साधन बनेंगे। और ये जो 2 पीढ़ियाँ पहले लगी हुई हैं इस गाँव में, फूलों के गाँव में, उनसे जो नई पीढ़ी का जो मोहभंग हो रहा है खेती से, मैं समझता हूँ कि अगर ये बजट इम्प्लीमेंट होता है फील्ड में तो उससे नई पीढ़ी को बहुत ज़्यादा लाभ होने के चांसेस हैं। उनका अर्थ, महिलाओं का और नई पीढ़ी का जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें अच्छा देखने को मिलता है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि जो पीढ़ी इस विमुख हो रही थी खेती किसानी से, उसे उससे जुड़ने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि जब आय के साधन खेती में बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, तो नेचुरल सी बात है कि अपनी ज़मीन से युवा भी जुड़ेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, कितना लाभ आने वाले दिनों में? मकरंद शर्मा, फतेहपुर बलोच। ऐसा है, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है बागवानी और फूलों के बारे में। जो ये गाजीपुर मंडी का था, इसके बारे में पिछले 30 साल से हमारे गांव के किसान इसको लड़ाई लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फतेहपुर यहाँ पूरा इंडिया का सबसे बड़ा फूल उत्पादक गांव है, जिसमें आज तक जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो पहले ना के बराबर थी, अब शुरू हो रही हैं। क्या बता रहे हैं आप? इंडिया का सबसे ज़्यादा उत्पादक, ग्रोइंग इंडिया का सबसे बड़ा गांव अपना रजनीगंधा और ग्लाइडियस का। देखिए, ये वो गांव है जो जिस तरह से अब दावा किसानों की तरफ से किया जा रहा है कि पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन फूलों का होता है तो वो गांव फतेहपुर बिल्लौच है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहे, सरकार का आंकड़ा भी इस बात को ताकीद करता है कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर्स अगर हैं तो फतेहपुर बिल्लौच में है। और इसे खेती किसानी के साथ साथ में ये जो प्राकृतिक खेती से हटकर, लीक से हटकर, ये जो फूलों की चाहे ऑर्नामेंट प्लांट यहाँ लगाए गए हैं, और अब सरकार की तरफ से भी इस पर ध्यान दिया जा
जा रहा है। फूलों की मंडी गुरुग्राम में खोलने का जो ऐलान किया गया है, किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद भी कर रहे हैं।